हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पीटर थ्योरी का मॉडल पेपर बताने जा रहा हूं, जिसमें से आपको 80% क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये पेपर इस प्रकार से है। आइए दोस्तों, अब हम मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से 26वां क्वेश्चन है। अलौह धातु की होनिंग के लिए इस्तेमाल अपघटक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ए है बोरोन कार्बाइड, दूसरा ऑप्शन बी है हीरा, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो इसमें सही आंसर है सी, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 27 है। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन तत्व होता है। इसका ए ऑप्शन है 0.1% से 0.3% तक, बी ऑप्शन है 0.3 से 0.7% तक और सी है 0.7 से 1.4% तक और डी ऑप्शन है इसका 2.1 से 2.75% तक। तो इसमें सही आंसर है सी, 0.7% से 1.4% तक। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक तरल अवस्था में नहीं पिघलता? निम्नलिखित में से कौन सा धातु का एक तरल अवस्था में नहीं पिघलता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कास्ट आयरन, बी है रॉट आयरन, सी है पिगा आयरन और डी में है स्टील। तो इसका सही आंसर है सी, पिग आयरन। क्वेश्चन नंबर 29 है। हाफ राउंड खुरचनी का कटिंग कोण होता है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन 30 डिग्री से 35 डिग्री, बी में है 35 डिग्री से 40 डिग्री, सी में है 40 डिग्री से 45 डिग्री और डी में 45 डिग्री से 65 डिग्री तक। तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर सही है इसका बी, 35 डिग्री से 40 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर अब आता है 30। वर्नियर माइक्रोमीटर में डेटम लाइन से ऊपर अतिरिक्त समान फासले वाले ग्रेजुएशन वर्नियर ग्रेजुएशन दिए गए हैं। तो इसके चार ऑप्शन हैं। 8 समान फासले पर लाइन, 10 समान फासले पर लाइनें, 12 समान फासले पर लाइनें, 14 समान फासले पर लाइनें। तो इसमें आंसर है डी सही है, 14 समान फासले पर लाइनें। क्वेश्चन नंबर 31 है। डायल टेस्ट में माप को दर्शाता है। तो इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कंपोनेंट का वास्तविक आकार, बी है 5 मिलीमीटर के दो चरणों के बीच का अंतर, सी है एक सूचक के जरिए छोटे से बदलाव का अपवर्धन करना और डी में है डायमेंशन को सीधा पढ़ना। तो इसमें सी आंसर सही है, एक सूचक के जरिए छोटे से बदलाव का अपवर्धन करना। एक सूचक के जरिए छोटे से बदलाव का अपवर्धन करना। बत्तीस में है। क्वेश्चन नंबर 32 है। लीवर टाइप डायल परीक्षण सूचक किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लीवर और स्क्रॉल, लीवर और स्क्रॉल है। बी ऑप्शन में है स्लाइड कक रूल, सी ऑप्शन में स्लाइडिंग मूवमेंट और डी में है रैक और पिनियन। तो इसमें सही आंसर ए है,
लीवर और स्क्रॉल। क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग तरल पदार्थ हल्के स्टील को ग्राइंडिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके चार ऑप्शन है। पैराफिन, बी में घुलनशील तेल, सी में गैर सिंथेटिक कटिंग तेल, डी में है खनिज तेल। तो इसमें आंसर बी सही है, घुलनशील तेल। क्वेश्चन नंबर आता 34 नंबर, प्लंजर टाइप डायल सूचक व पॉइंटर डायल पर 52 डिवीजन को दिखाता है और उसका चक्कर काउंटर 2 डिवीजन दिखाता है। इंस्ट्रूमेंट का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। तो पाठ्यांक होगा, इसमें है ए ऑप्शन 5.2 मिलीमीटर, बी ऑप्शन 5.4 मिलीमीटर, सी में है 2.52 मिलीमीटर और डी में है 0.54 मिलीमीटर। तो इसमें सही आंसर है सी, 2.52 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सा निवारक रखरखाव प्रणाली का फायदा नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन है कम डाउन टाइम है, बी ऑप्शन है अधिक टाइम डाउन, सी है इकाई लागत निर्माण में कमी और डी है अचानक होने वाले ब्रेकडाउन में कमी। तो इसमें सही आंसर बी है, अधिक डाउन टाइम। क्वेश्चन नंबर 36 है, विनिर्माण मैनुअल में मशीन उपकरणों के लुब्रिकेंट भागों का आवश्यक विवरण होता है। लुब्रिकेंट रोज, साप्ताहिक, मासिक या नियमित अंतराल पर लगाया जाता है। मासिक लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग में होने वाला प्रतीक होता है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है चक्र, बी में है त्रिकोण, सी में वर्ग और डी में है षष्ठभुज। तो इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 में है सी आंसर, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 37 है, छेद की सीमा 25,000 क्वेश्चन नंबर 37 है, छेद की सीमा 25.000 मिलीमीटर और 25.021 मिलीमीटर के बीच में है और शाफ्ट की सीमा 25.022 मिलीमीटर और 25.035 मिलीमीटर के बीच में है। तो जिसमें शाफ्ट होगा छेद से बड़ा है वह है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है इंटरफेरेंस फिट, बी में ट्रांजिशन फिट, सी में क्लियरेंस फिट और डी में पुश फिट। तो इसका सही आंसर है ए, इंटरफेरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 38, लिमिट के सिस्टम IS में टॉलरेंस ग्रेड की संख्या है। इसमें पहला ऑप्शन ए है 14 ग्रेड का टॉलरेंस, बी में है 16 ग्रेड का टॉलरेंस, सी में है 18 ग्रेड का टॉलरेंस और डी में 20 ग्रेड का टॉलरेंस। तो इसमें सही आंसर है सी, 18 ग्रेड का टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर
39 लिमिट के BIS सिस्टम के टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत टॉलरेंस को इन दोनों के बीच के अंतर से खालिस्तान ज्ञात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है अधिकतम सीमा और वास्तविक आकार, बी ऑप्शन है न्यूनतम सीमा और वास्तविक आकार, सी है अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा, और डी है वास्तविक आकार और बुनियादी आकार। तो इसका सही आंसर है सी अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा। क्वेश्चन नंबर 40 है लिमिट और फिट्स की BIS प्रणाली में कवर आकार की मानक रेंज होती है। ए ऑप्शन है 0 से 10 मिलीमीटर, बी ऑप्शन 0 से 100 मिलीमीटर, सी में है 25 से 400 मिलीमीटर और डी में है 0 से 500 मिलीमीटर। तो इसका सही आंसर डी है 0 से 500 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 चित्र में दर्शाई गई कुंजी का प्रकार बताइए। तो इसका ऑप्शन ए फ्लैंक कुंजी, फ्लैट कुंजी, बी है शंख कुंजी, सी में है सैडल कुंजी और डी में वुडरफ कुंजी। तो इसका सही आंसर है डी वुडरफ कुंजी। आर्क वेल्डिंग के दौरान जोड़े गए भागों, क्वेश्चन नंबर 42 है आर्क वेल्डिंग के दौरान जोड़े गए भागों के बीच दिए गए रूट गैप की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन ए इसका फ्यूज धातु के जोड़ के अंत तक भरना, बी है फ्यूज धातु का मुक्त प्रवाह है, सी में है स्पेटर का बचाव और डी में अशुद्धि के नियंत्रण के लिए। तो इसका सही आंसर है ए फ्यूज धातु के जोड़ने के अंत तक भरना। क्वेश्चन नंबर 43 है वेल्ड के लिए किस वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है। वेल्डिंग के लिए किस वेल्डिंग सेट का प्रयोग होता है जहां की शक्ति स्रोत उपलब्ध नहीं है, जहाँ की शक्ति स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन ए रेक्टिफायर वेल्डिंग सेट, बी में है इंजन जनरेटर वेल्डिंग सेट, सी में है ट्रांसफार्मर वेल्डिंग सेट और डी में मोटर जनरेटर वेल्डिंग सेट। तो इसमें आंसर सही है बी इंजन जनरेटर वेल्डिंग सेट। क्वेश्चन नंबर 44 है विभिन्न आकार के फिलर रॉड का प्रयोग गैस वेल्डिंग में होता है। फिलर रॉड के आकार का चयन किस पर निर्भर करता है। तो इसके 4 ऑप्शन है पदार्थ की मोटाई पर, गैस के प्रकार पर और सी में है वेल्डिंग पोजीशन पर, डी में है जोड़ने वाली धातु के प्रकार पर। तो इसका सही आंसर है ए पदार्थ की मोटाई पर। क्वेश्चन नंबर 45 ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में एसिटिलीन सिलेंडर किस रंग का होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है काला रंग, बी ऑप्शन है लाल रंग, सी ऑप्शन है महरून और डी ऑप्शन है भूरा। तो इसमें है आंसर सही है सी महरून। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सी फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, बी ऑप्शन है फोर्स वेल्डिंग, सी ऑप्शन है गैस वेल्डिंग और डी ऑप्शन है थर्मिट वेल्डिंग। तो इसमें सही आंसर है बी फोर्स वेल्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 47, वामावर्थ वेल्डिंग में फ्लो पाइप 3 टिप जॉब के साथ कोण बनाती है। तो इसमें ए ऑप्शन है 30 डिग्री से 40 डिग्री, बी ऑप्शन है 50 डिग्री से 60 डिग्री, सी ऑप्शन है 40 से 50 डिग्री और डी है 60 डिग्री से 70 डिग्री। तो इसका सही आंसर है डी, 60 डिग्री से 70 डिग्री। इसमें अब आता क्वेश्चन नंबर 48, वेल्डिंग केबल बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं। तो इसमें है ए ऑप्शन लेड, बी में ऑप्शन है तांबा, सी में आयरन और डी में एल्युमिनियम। तो इसमें सही आंसर है बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 49, आर्क वेल्डिंग में विद्युत के द्वारा बनी ज्वाला का तापमान होता है। इसमें ए ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड से 2900 डिग्री सेंटीग्रेड और सी ऑप्शन है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है इसका 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर है डी, 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। तो रजिस्टेंस वेल्डिंग है। इसमें ए ऑप्शन है एम्पियर कम व वोल्टेज अधिक क्वेश्चन नंबर 50 है, रजिस्टेंस वेल्डिंग में ए ऑप्शन है इसका एम्पियर वो कम व वोल्टेज अधिक रखते हैं, बी ऑप्शन है एम्पियर व वोल्टेज कम रखते हैं, सी ऑप्शन है एम्पियर अधिक व वोल्टेज कम रखते हैं और डी है एम्पियर व वोल्टेज अधिक रखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, एम्पियर अधिक और वोल्टेज कम रखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।